Hi everyone, welcome to Biology for SSC, and this is going to be the second part of your evolution chapter. And evolution को हम शुरू करने से पहले the second part before just starting, इसके सबसे important जो examples होते हैं जो homologous और analogous organ से पूछे जाते हैं, इस topic से दो ही type के questions बनते हैं. Either आपसे वो definition पूछ लेते हैं या फिर जो examples के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं. तो डेफिनेशन का शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हो, लोगस इज ऑर्गन. ओके, लोगस इज ऑर्गन एंड होमो मीन्स सेम. आई एम सॉरी, इट्स नॉट ऑर्गन, इट्स स्ट्रक्चर. लोगस मीन्स स्ट्रक्चर. ओके, सो द ऑर्गेनिजम्स और द ऑर्गन्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, तो एक स्ट्रक्चर और फंक्शन दो ही चीज हमने देखनी है. तो सेम स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन डिफरेंट होगा, वो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. और जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और सेम फंक्शन होता है, वो होते हैं एनालॉगस ऑर्गन. इट इज जस्ट अ शॉर्ट डेफिनेशन टू रिमेंबर. अगर डेफिनेशन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही डेफिनेशन दे दी जाती है. मूविंग ऑन एग्जाम्पल्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं दैट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, व्हिच इज फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. इसको हम स्टोरी के, जो हमने स्टोरी कल देखी थी, उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो पेंगुइन अगर हम देखते तो पेंगुइन इज अ बर्ड एंड डॉल्फिन इज अ फिश. सो दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, और डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम एनालॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन का जो काम होता है वो स्विमिंग का होता है. अदरवाइज जो बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, वो पेंगुइन इज अ बर्ड जो उड़ नहीं सकता. तो पेंगुइन तैर सकता है ऑफ कोर्स. तो जो उसका फ्लिपर है ऑफ पेंगुइन, उसका स्ट्रक्चर तो बर्ड के विंग से मैच करेगा, पर उसका जो फंक्शन है तैरना, वो डॉल्फिन से मैच करता है. तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल एनालॉगस ऑर्गन्स का. दिस इज एनालॉगस. This is analogous. Okay, so thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita, it is the most important question और most important example है ये, जो पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में. बहुत सारी जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा है, हर बार बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये. तो जो बोगनविलिया प्लांट है, बोगनविलिया इज अ प्लांट, और क्यूकुरबिटा, ये दोनों प्लांट्स के ही नाम है. तो देखो, जो बोगनविलिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बोगनविलिया. ओके, बोगनविलिया एंड दिस इज योर क्यूक्यूरबिटा. तो ये जो कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाई है, इनको हम कहते हैं टेंड्रिल्स. तो ये जहाँ पे आपको टेंड्रिल्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्लांट को किस में हेल्प करते हैं? क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. जो बेल हमारी होती हैं, वो दूसरे सहारे दूसरे पेड़ के ऊपर जैसे क्लाइंब कर जाती हैं सहारा लेने के लिए. तो ऐसे ही जो टेंड्रिल्स है, ये इनका फंक्शन कुछ और होता है. और बोगनविलिया नाम का जो प्लांट है, उसमें थोन्स यानी कांटे प्रेजेंट होते हैं. ऐसे इधर कांटे प्रेजेंट होंगे. कांटे किस लिए होते हैं किसी प्लांट में? उसको हर्बीवोर से बचाने के लिए, उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली कांटे प्रेजेंट होते हैं. तो कुछ और भी फंक्शंस होते हैं थोन्स के, वो हम जब आएगा वो टॉपिक तब देखेंगे. पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, थोन्स ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, इनका आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो इनका स्ट्रक्चर सेम है, पर इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है. तो ये हो गया एग्जाम्पल होमोलॉगस ऑर्गन्स का. तो होमोलॉगस ऑर्गन्स को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के साथ. ओके, और आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, तो ये है एग्जाम्पल एनालॉगस ऑर्गन्स का. कैसे है? देखो, आईज ऑफ ऑक्टोपस
का स्ट्रक्चर अलग होगा, आईज ऑफ मैमल्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, पर आंखों का काम तो एक ही होता है ना, देखना। ऑक्टोपस भी अपनी आंखों से देखेगा, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्टोपस अपनी आंखों से सांस ले रहा है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है आंखों का, पर काम मेनली वही रहेगा, देखना आंखों का। तो ये हो गया एग्जांपल एनालोगस ऑर्गन्स का। तो बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं आपके, जिसको हमने एनिमल किंगडम में देखा था, जिसके पास वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है वो हम बोन्स वाले चैप्टर में देखेंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो इतना डेप्थ में नहीं जाते। अभी बस ये याद रखो कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है बेसिकली, जिनके पास वो होती है, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो जी जो ये बोन होती है ना आपकी फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, फोर लिम्स जैसे आगे वाली जो उंगलियां होती हैं, तो उनकी बोन्स होती हैं वर्टिब्रेट्स की। वो किस जैसे हमारा है, हम शिकार नहीं करते हैं फोर लिम्स से अपने, हम प्रोटेक्शन में यूज नहीं करते, तो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में फोर लिम्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही है, वर्टिब्रेट्स। तो ये है एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गन्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम होगी फोर लिम्स की इन वर्टिब्रेट्स में, और जो जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंट रहेगा, ओके। तो दिस विल बी एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, या ओके। तो एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं आपके, उनको हम होमोप्लास्टिक भी कहते हैं। अगर कहीं पे एनालोगस टर्म आपको नहीं दी गई और होमोप्लास्टिक लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों एक ही चीजें होती हैं। देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि 2018 है जो, 2018 से पहले एसएससी में इवोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं आए हुए, ठीक है। तो जी जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है दैट इज आफ्टर 2018। तो उसके बाद से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं होमोलोगस, एनालोगस, और जो आपके हम आगे पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, आज ही पढ़ने वाले हैं वेस्टिजियल ऑर्गन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा ईयर हुए भी नहीं है ये क्वेश्चन आए। तो अभी जो हम करेंगे, मैं आई एम नॉट प्लानिंग टू मेक अ होल न्यू वीडियो फॉर PYQs ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है, उनके लिए सेपरेट वीडियोस बनाने का फायदा क्या है। व्हाट आई विल डू इज आई विल कवर दैट होल टॉपिक इन द लेक्चर। जो आपकी लेक्चर सीरीज होगी उसमें हम कवर कर लेंगे उस टॉपिक को, एंड देन आई विल गिव यू फ्यू प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स में आई थिंक आई विल ऐड अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एंड इट विल हैव अ टाइम लिमिट ऑफ, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। तो जितने क्वेश्चंस होंगे उससे 2-3 मिनट ज़्यादा टाइम आई विल गिव यू टू अटेम्प्ट दैट प्रैक्टिस सेट, दैट विल बी फ्री। और आप प्रैक्टिस कर सकते हो इवोल्यूशन के क्वेश्चंस की, आपको आइडिया लग जाएगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस सेट में अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी लाइक एनीवेयर। अगर आपको इफ यू फाइंड मी एनीवेयर, लाइक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप इंक्वायरी के लिए जो मैंने आपको मेल दी हुई है उस पर अपनी इंक्वायरी सेंड कर सकते हो। So I will take doubts of practice set, and you will find the link of practice set in description of each video of evolution. Once हम ये evolution वाला चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद मैं ये आपका प्रैक्टिस सेट का जो लिंक है वो सभी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यू विल गेट प्रैक्टिस सेट आफ्टर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। ज़्यादा चैप्टर रहता भी नहीं है ये, दिस इज पार्ट 2, और एक पार्ट 3 और है जिसमें थ्योरीज है इवोल्यूशन को लेके। बस इतना ही पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन में, फिर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि आई विल नॉट मेक PYQ स्पेशल वीडियो ऑफ फॉर इवोल्यूशन चैप्टर। अभी हम देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम जो था वो हमारे एंसेस्टर्स में था, सो दैट वर प्रेजेंट इन अवर प्रीवियस जनरेशंस। अपने प्रीवियस जनरेशंस ने कह सकते हैं, प्रीवियस जो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स होते एप्स, मंकीज को हम ह्यूमन एंसेस्टर्स बोलते हैं। तो अपने एंसेस्टर्स जो होते हैं, तो जो अपने एंसेस्टर्स थे उनके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, और एंसेस्टर्स के अंदर उन ऑर्गन्स का कुछ फंक्शन था, तो वो, और अब हमारे अंदर भी वो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं पर उनका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है।
उनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, विच इज इंपॉर्टेंट, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। अगर डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हो द ऑर्गन्स विच वर यूजफुल इन आवर एंसेस्टर्स एंड नॉट यूजफुल इन अस, but they're still present in the present generation. So this will be the definition of vestigial organs. We will see few examples of it. Muscles of ear pinna. तो इधर ही देख लेते हैं. I've attached few images. So जो आपका ear pinna होता है, this one, this is also considered as vestigial organ. हो सकता है अपने पूर्वजों में इसका कुछ फंक्शन हो इस मसल का, पर अभी इसका कोई काम नहीं है. सेकेंड इज कैनन ऑफ आवर ह्यूमन टीथ. क्या है, देखो आप कभी देखोगे ना, जो आपके कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, जो एप्स होते हैं, या उनसे पीछे भी जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनका ये टीथ लंबा होता है क्योंकि उनको शिकार, जैसे आप लायन का टीथ देखोगे ना, तो उनमें कैनाइन लंबा होता है क्योंकि उनको मांस जो होता है, उनका जो शिकार होता है, उसके साथ चीर फाड़ करनी पड़ती है. वो उसको अपने दांतों से ही काटते हैं. और हमारा जो फूड है वो आजकल हम ऐसा फूड नहीं खाते ना, डायरेक्ट हम एनिमल को चबा रहे हैं, डायरेक्ट हम कोई भी फूड ले रहे हैं, जैसे कोई भी अपना जो प्रे है उसको खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. तो इसीलिए जो आपका कैनन टीथ है, कैनन टीथ, दैट इज कंसीडर्ड एज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स. उसके बाद आपका जो थर्ड मोलर टीथ होता है, थर्ड मोलर टीथ जो आपका होता है, दिस इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज वेस्टिजियल टीथ. इधर देखो, दिस इज द थर्ड मोलर. थर्ड मोलर टीथ इज ऑल्सो कंसीडर्ड. हो सकता है अपने पूर्वजों में इसका कोई काम हो, पर आप ह्यूमंस में एज सच उसका कोई ऐसा काम नहीं है. नेक्स्ट इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिससे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से डोंट गेट सरप्राइज्ड इफ यू फाइंड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. हो सकता है, डेफिनेटली आई कैन से यू कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. सो आई विल टेक ब्लैक कलर. सो दिस थिंग, दिस ग्रीन थिंग गोइंग ऑन हियर, देखो ये जो ग्रीन चीज है आपके नीचे, आपको लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे दिखती है, इसको हम कहते हैं वर्मीफोर अपेंडिक्स, विच इज इन वेस्टिजियल ऑर्गन. ह्यूमंस में इसका कोई काम नहीं है, पूर्वजों में इसका कोई काम हो सकता है. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जो आपको याद करने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज जो आपका कोडल वर्टिब्रेट होता है. देखो हमारे जो पूर्वज है, ये डायनासोर्स है, इसमें कोडल वर्टिब्रेट का काम होगा बिकॉज दे हैव देयर ओन टेल. पर ह्यूमंस में इसका कोई काम नहीं है बिकॉज वी डू नॉट हैव टेल. तो ये जो आपका कोडल वर्टिब्रे है नीचे, इसको भी हम वेस्टिजियल ऑर्गन कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई. तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बेसिकली क्या था, वी हैव टू आईलिड्स, राइट? वी हैव टू आईलिड्स. दिस वन इज अपर आईलिड, दिस वन इज लोअर आईलिड. आईलिड क्या होता है, जब हम पलक झपकाते हैं ना, जब हम पलक आंख आप जब अपनी बंद करते हैं, तो जो आपका आंख का ये शटर गिरता है ना, ये ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड अपर आईलिड. अपर आई लिड. एंड दिस वन विच इज इमूवेबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर आईलिड. लोअर आईलिड. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ये दोनों मूवेबल होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अपर इमूवेबल होता है और लोअर मूवेबल होता है, जो उल्टे टाइप से पलक झपकाते हैं. तो ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, तो अपर आईलिड्स होगा, इनमें लोअर आईलिड्स होगा. तो अपने जो पूर्वज थे उनमें क्या होता है, एक तीसरा आईलिड भी प्रेजेंट था, जिसको हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. तो उनमें क्या होता था, जब हम पलक झपकाते हैं, जैसे सिर्फ ऊपर वाला नीचे आता है, ऊपर आईलिड जो है वो नीचे को स्ट्राइक करती है. पहले क्या होता था कि ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये भी इसको पूरा कवर अप कर लेती थी. ये इधर वाली मेम्ब्रेन है ना, ये अपने आपके आई को पूरा का पूरा कवर कर लेती थी. पर धीरे धीरे ये डिजेनरेट हो गई और ह्यूमंस में सिर्फ इतनी ही बची है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इतनी बची है. तो दैट इज कंसीडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि अपने को इसका सच कोई काम नहीं है.
So that's all about your that's all about your vestigial organs. एक बार examples देख लेते हैं if we have covered all of them or not. So we've covered ear पिन हमने देख लिया है, कैनन टीथ देख लिया है, थर्ड मोलर टीथ देख लिया है, बॉडी हेयर, यस, जो अपने बॉडी हेयर होते हैं दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, क्योंकि जो अपने पूर्वज थे जैसे एप्स मंकीज हैं उनमें बॉडी हेयर वार्मथ देने का काम करते हैं, लाइक दे प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशंस गोइंग ऑन, फ्रॉम विंटर्स, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी हेयर में, पर एज सच ह्यूमंस में बॉडी हेयर का कोई काम नहीं होता है. देन वी हैव वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई को भी हमने देख लिया. कॉर्डल वर्टिब्रा, तो कॉर्डल वर्टिब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड कॉकिक्स और टेल बोन, यानी जो पूंछ में आपकी बोन प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कॉर्डल वर्टिब्रा या फिर कॉकिक्स बोन. इधर नीचे, जिसमें अपने को इसका कोई काम नहीं है, हो सकता है अपने दादा परदादा लोगों को इसका कोई काम पड़ा हो, उनकी पूंछ होती थी, अपने पास कोई पूंछ नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. मूविंग ऑन, एटाविज्म एंड रिवर्जन क्या होता है, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है रिवर्जन, किसी चीज को रिवर्स करना. तो जब कभी कभी क्या होता है कि हमें कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो पहले होते थे, लाइक पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें देखने को मिलते थे, वो दोबारा से एक बार हमारे अंदर देखने को मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्जन या फिर एटाविज्म, उस फिनोमिना को. तो ऐसा होता है कि अपने बॉडी हेयर कई बार थिक हो जाते हैं, तो थिक जो बॉडी हेयर है दैट इज अ कैरेक्टर ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे अंदर दोबारा से दिखाई दे रहा है. जैसे कि लार्ज कैनिन्स, किसी के अंदर ये जो कैनिन टीथ होता है, किसी किसी में इसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है, जो एक पुराना कैरेक्टर है, जो एक एंसेस्टरल कैरेक्टर है जो हमें दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज मॉन्स्ट्रल फेस. मॉन्स्ट्रल फेस मतलब बड़ा फेस हो जाता है लार्ज किसी किसी का, और दैट वो मैच करता है जैसे ओल्ड ह्यूमन बींग्स जो आपके होते थे उस फेस से वो फेस मैच करता है, तो उसको हम कहते हैं मॉन्स्ट्रल फेस. दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड दैट कैन बी सीन इन प्रेजेंट जनरेशन एज वेल. सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एटाविज्म और रिवर्जन. अब उसके बाद शॉर्ट टेम्पररी टेल्स कई बार हमने देखने को मिलता है. वाइल द चाइल्ड इज बोर्न इट हैज स्मॉल टेल, उसकी एक स्मॉल छोटी पूंछ होती है. अब अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर ऐसे कोई पूंछ नहीं होती है, पर उस नए न्यू बोर्न के अंदर अगर आपको ऐसी कोई पूंछ दिखाई देती है तो दैट इज ऑल्सो प्रूफ कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो मंकीज या एप्स या पूंछ वाले ऑर्गेनिजम्स रहे हैं. होता है ये शॉर्ट टेम्पररी होती है, पर ये टेल जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो ये टेम्पररी जो आपकी टेल है ये डिसअपेयर होने लग जाती है. अब हम देखते हैं कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं. तो कनेक्टिंग लिंक्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो दो ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हों. जैसे मैंने एनिमल किंगडम में आपको एनिमल और क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बहुत बताया था, यूग्लिना के बारे में बहुत कहा था कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है. तो यूग्लिना के अंदर प्लांट्स के भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था और एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक. ओके, जिसके पास बेसिकली दो ग्रुप का कैरेक्टर प्रेजेंट हो. जैसे कि वायरस होता है, वायरस के पास लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वायरस का मैं आपको फंडा बताती हूँ. वायरस जब किसी भी होस्ट की बॉडी से बाहर है, होस्ट हो सकता है ह्यूमन बीइंग, हो सकता है होस्ट कोई भी एनिमल हो सकता है, होस्ट कोई भी बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस, उसको हम कहते हैं होस्ट. तो जब वो होस्ट की बॉडी से बाहर होता है दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग. वायरस हमसे बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है. द मोमेंट इट एंटर्स इनटू आवर बॉडी वो लिविंग बन जाता है. हमारी बॉडी में आने के बाद वो लिविंग बन जाता है और वो अपने करतूत कारनामे दिखाने शुरू कर देता है, हम बीमार पड़ जाते हैं. तो वायरस हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज
connecting link between living and non-living. Okay. Euglena we've already covered in classification chapter, which is important. प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, क्योंकि इसके पास प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट प्रूव्स कि कुछ कनेक्शन है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी. तो प्रोटेरोस्पोंजिया इज कनेक्टिंग लिंक. प्रोटैरो से आप याद रख सकते हो पहले, स्पोंजिया मतलब हमने पढ़ा था ना वो सबसे पहला किंगडम कौन सा था, पोरीफेरा. पोरीफेरा में मेनली स्पंजेस प्रेजेंट होते हैं. तो जो स्पंजेस से भी पहले ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोटेरोस्पोंजिया, that are considered as connecting link between protozoa and porifera. Then you have peripatus, which is a connecting link between annelida and arthropoda. Then you have neoplenia, which is connecting link between annelida and mollusca. Then you have balanoglossus, which is considered as a connecting link between non-chordates and chordates. Then you have dipnoi, which is considered as connecting link between Pisces and amphibia. Then you have Archaeopteryx, which is a connecting link between reptiles and aves. Then you have Prototheria, which is example of a reptile, which is connecting link between reptiles and mammals. तो इतने तो आपसे याद, it is difficult to remember all of them. I will tell you the important ones. Important के आगे, most important के आगे 2 स्टार लगा देते हैं और जो लेस इम्पॉर्टेंट है उसके आगे 1 स्टार लगा देते. तो वायरस इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यूग्लिना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन यू हैव आर्क्योपेटेरिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आर्क्योपेटेरिक्स हमेशा पूछा जाता है. अगर कनेक्टिंग लिंक से 1% क्वेश्चन आता भी है तो आई एम डैम श्योर कि वो आर्क्योपेटेरिक्स से आएगा या फिर यूग्लिना से आएगा. उसके बाद बेलेनोग्लोसिस को याद रख लेना एंड देन यू हैव प्रोटोथीरिया. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके कनेक्टिंग लिंक्स जो आपको याद रखने हैं. ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ. आई विल टेक जस्ट वन मोर लेक्चर ऑफ evolution and then we'll be done with this chapter. Then we'll start our next chapter. Okay, thank you.